सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को समझाना चाहता है कि हम लोग कह रहे हैं कि धर्मी जन की लाइन में खड़े हो, हम अधर्मियों की लाइन में ना खड़े हो। पवित्र आत्मा चाहता है कि धर्मी जन का आशीर्वाद आपके ऊपर आए। आप एक धर्मी जन है और धर्मी जन आशीर्वाद जब पाता है जब वो परमेश्वर के चलाए चलता है। तो हमें अपनी कॉलिंग से नहीं भटकना, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। बहुत सारे लोग इस समय जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके घरों में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कोई कल्पना मुझे देख रही है और इसी समय कोई मुझे कालू देख रहा है, और जैसे काला नाम का व्यक्ति होली स्पिरिट में से बात कर रहा है। कोई इस समय संजय नाम का, कोई सुनील नाम का, और इस समय कोई मोहित और राजू नाम के व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपके घर में कह रहे कुछ प्रॉब्लम्स आई, मतलब कि एक ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई और आप शराब पीने लगे, या आपके घर में से किसी ने झगड़ा किया, किसी के साथ मार पिटाई कर दिया, आपको जेल जाना पड़ा, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपकी फैमिली में आपको मतलब एक गैंगस्टर में नाम डाल दिया, आपको प्रॉब्लम डाल दिया, लोग आपको गुंडा करके बोलते हैं, लोग आपको बदनाम करते हैं, चोर करके बोलते हैं। आपको ऐसा फीलिंग होता है, मतलब कि कुछ ऐसा आपके अंदर ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि मैं तुझे कोर्ट केस से आजाद कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है किसी के बच्चे को रोज बार बार पुलिस लेने के लिए आ रही है, तंग कर रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं और वो माँ बाप परेशान हो रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय वो बहन भाई अपने सिर पर हाथ रखे। आज का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा जो बहन जो माँ कोई दुखी है इस बात के लिए कि परमेश्वर उसके बच्चा पवित्र आत्मा जी बार बार कोई झूठे इल्जाम में फंस जाता है, या कोई पवित्र आत्मा कोई एक्टिविटी कोई शैतान उससे ऐसे काम करा रहा है, परमेश्वर इसी समय चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हृदय में परमेश्वर कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई सोनू नाम का व्यक्ति बीमार है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय अपने सिर पर हाथ रख के उसकी फैमिली का जो भी जन है इसी समय परमेश्वर उसको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई लुधियाने में हॉस्पिटल में है, परमेश्वर आजाद कर रहा है उसको यीशु मसीह के नाम में। कोई नहीं, मतलब कि आपका ऑपरेशन बताया है लेकिन अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर की जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था सुबह तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया बहुत सारे लोग बुखार की चपेट में आने वाले हैं। मैं नए साल से बोल रहा हूं, 31 तारीख की रात से आप भविष्यवाणी को सुन सकते हैं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों के पास, और बताया भी था, हर वीरवार बता रहा हूं कि वायरस आएंगे। तो अभी इसी समय आप देख सकते हैं कि चारों तरफ विदेशों में वायरस आ रहे हैं। कभी कोई बुखार से पीड़ित हो रहा है, एक नहीं 10-10 लोग, कोई फिजी में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, जगह जगह बीमार हो रहे हैं, मतलब बुखार चढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक बात और मैंने कही थी कि पवित्र आत्मा से पूछकर पवित्र आत्मा ने कहा था कि जहां प्रभु के लोग भय मानने वाले होंगे परमेश्वर वहां पर दया करेगा यीशु के नाम में। बीमारियां आती हैं लेकिन याद रखना चली भी जाती हैं, लेकिन परमेश्वर उन बीमारियों में, उन समस्याओं में हर व्यक्ति को कह के वो निराश होने के लिए नहीं, वो उनको समझाने के लिए कि परमेश्वर है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। तो जो भी कोई बीमार है आज इस समय मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो फिजी में, इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पवित्र आत्मा जी इसी समय पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में कोई भी बुखार से, कफ से, कोई भी वायरस से, कोई भी ब्लड इंफेक्शन से जूझ रहा है, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम, फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने पाए, आमीन आमीन। आइए हम वचन के प्रचार में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे स्क्रीन पर, धर्मी जन की चाल चले। धर्मी जन की चाल चलो, चल चलो नहीं, इसने गलत लिख दिया, धर्मी जन की चाल चलो, क्योंकि धर्मी जन पर यहोवा का आशीर्वाद है। बोलो हालेलुया। धर्मी जन पर
यहोवा का आशीर्वाद है, क्योंकि धर्मी जन पर यहोवा के बहुत सारे आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूं कि बाइबल में आप सोचते हैं कि शायद आशीर्वाद यही है, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा और स्वर्ग चले जाना। 3000 से भी ज्यादा आशीषें हैं बाइबल के अंदर, वो आज आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं जानते कि आशीर्वाद आते कैसे हैं, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आशीर्वाद के नीचे रखना चाहता है, चाहे आपने पाप किया चाहे नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे कि एक दया सबके ऊपर करता है। वो सूरज जो है दोनों के खेत में निकलता है, जिसने पाप किया जिसने नहीं भी किया, कह रहा दोनों के खेत में निकलता है। जिसने पाप नहीं किया तो वो ये बार बार बोलता रहता है कि देखो परमेश्वर इसने पाप किया और चोरी किया, टांका लगाया बिजली का, और फिर भी देखो इसकी फसल बाहर आ रही है और हमारी फसल वहीं की वहीं है। परमेश्वर कह रहा है डोंट वेरी, हालेलुया, कह रहा है कि मैंने इसको भी बचाना है। परमेश्वर कहता है मैंने इसको भी बचाना है, इसलिए मैं उसको कह रहा है धीरे 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 मैं उसको लेकर आऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप पापियों का न्याय नहीं कर सकते, कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पापियों के लिए कह रहा है कि उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती है, उनसे प्रेम रखा जाता है, उनको वचन से बताया जाता है। परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। हम भी बहुत सारी जिंदगियों में बहुत सारी गलतियां हमने भी की हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हर एक जन कह रहा है कि इस बात पर विश्वास रखे, क्योंकि धर्मी जन के ऊपर बहुत आशीर्वाद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके पाप और गुनाह यीशु मसीह क्रूस पर ले लेता है, फिर उसको वो पलटकर भी नहीं देखता। इसलिए लिखा बाइबल में भजन संहिता में, जिसके अपराध मैंने ढांप दिए उसको कौन उजागर कर सकता है। तो जो उजागर करते हैं वो कह रहे कि नूह जब शराब दे रहा था तो उसकी तरह वो शराब के नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे दूसरों को भांडते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से पूछ रहा है, कहता है कि धर्मी की चाल, कह रहा है कि धर्मी जन की चाल चलो। कहता है अगर आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में एक भी काम ना हुआ हो सकता है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो और आशीष ना आ रही हो सकता है कि आपने बहुत दुआएं की हो लेकिन फिर भी आपको एक प्रतिफल ना मिल रहा हो, और आप टूट गए हो और आप बार बार परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में कब मिराकल होगा, कब मेरी लाइफ में से ये प्रॉब्लम हटेंगी। हो सकता है कह रहा है कि कई बार आपने कोशिश भी की हो, प्रार्थनाएं कराने की, उपवास कराने की, आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन आपकी जिंदगियों में फिर भी कोई आशीष ना आ रही हो। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि आपका विश्वास जो है शैतान गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको मैं उत्साहित करने के लिए इस वचन को लेकर आया हूं कि ताकि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। एक शराबी से पूछ लो तो उसको पूछो तो स्वर्ग जाना है तो वो कहेगा हाँ भाई मैंने भी स्वर्ग जाना है। मतलब शराबी भी चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन वो शराब छोड़ना नहीं चाहता। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम बहुत बार बुरी बातें छोड़ना नहीं चाहते, बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम स्वर्ग से आशीषें पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आज के मैसेज से आपको बता रहा है कि धर्मी की चाल चलना पड़ेगा। अगर कोई जन अगर आशीष पाना चाहता है तो नीति वचन 10:6 में देखो क्या लिखा कि धर्मी जन के बारे में। हाँ पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हाँ कह रहा है धर्मी जन पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, बहुत से। इसका मतलब कह रहा है कि आप कह रहे कि वो धर्मी जन है, और कह रहा है कि धर्मी जन की लाइफ में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो धर्मी की चाल चल रहा है। लेकिन जो धर्मी की चाल नहीं चलते उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना आए उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। लेकिन कह रहे कि धर्मी जन इस बात पर विश्वास रखे, कह रहे कि परमेश्वर के बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप धर्मी की चाल चलने से भटके नहीं, क्योंकि शैतान को किसको भटकाना है? उसको भटकाना है जो धर्म की चाल में चल रहा है, जो परमेश्वर के कह रहे कि चलाए चल रहा है उसको भटकाना चाहता है। वो दूसरों को भटकाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग भटक जाएं। लेकिन एक बार ऐसा ही हुआ था कि अगर आपके मुंह का अंगीकार गलत हुआ तो आप कह रहे कि निराश होकर जब मुंह का गलत अंगीकार करते हैं तब आपके आशीर्वाद रुक जाते हैं। लेकिन नहीं, तो आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने मुंह के अंगीकार को सही रखूंगा, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको इस साल के अंदर कह रहे कि परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी की बात बता रहा हूं कि वो जब प्रभु में आया तो उसी समय उसका नुकसान हो गया 1 करोड़ रुपए का। और जब उसका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो वो मेरे पास आया, बोला प्रॉफिट जी मैंने बहुत प्रार्थनाएं की और उसी समय जब मैं प्रभु में आया, बैप्टिज्म लिया, मेरा नुकसान हो गया, ये क्यों हो रहा मेरे साथ? तो उसी समय मैंने उसको प्रार्थना किया उसके लिए और उसको एक बात बताई
कि तू धर्मी जन की चाल चल। धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, मैंने उसको बताया नीति वचन 10:6 में। और वो हमेशा यही बोलता रहा। उसका पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया, उसका पार्टनर उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा था, लेकिन उसने क्या कहा अपने पार्टनर को, बोलता है, कह रहा कि तुझे नहीं पता, वो कह रहा बिजनेस छोड़ देते हैं, दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। उसने कहा तू मुझे छोड़ दे, लेकिन कह रहा है कि आज कह रहा है धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद है, कहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। उसने यही मानना शुरू कर दिया। 3 महीने वो तंगी में रहा, 4 महीने तंगी में रहा, 5 महीने तंगी में रहा, लेकिन उसने अपने मुंह के अंगीकार को नहीं खोया। उसने बार बार कहा कि परमेश्वर कि मैं धर्मी जन हूं और धर्मी जन पर तेरा वायदा है, बहुत सारे आशीर्वाद उतरेंगे। और उसको क्या हुआ, वो बिजनेस छोड़ना पड़ा, वो उधर से दुकान छोड़नी पड़ी, वो दूसरी जगह गया, जगह छोड़नी पड़ी, दिल्ली गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक साइड में एक फैक्ट्री दिया और उसने 5 करोड़ रुपए का बजट में उसने ब्लेसिंग को पाया यीशु मसीह के नाम में। मतलब 1 साल के अंदर उसने 5 करोड़ रुपए के बिजनेस को पाया। मतलब परमेश्वर ने उसकी बढ़ोतरी कर दिया। लेकिन कब? उसकी बढ़ोतरी का कारण कौन था? उसकी बढ़ोतरी का कारण था उसके मुंह का अंगीकार। मतलब उसने कहा धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। तो उस दिन से वो समझ गया और उसने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, अपने परिवार में, मतलब आज भी वो प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु में बना हुआ है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, ये अंत समय के टाइम चल रहे हैं। कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाप बेटे के साथ और भाई भाई के साथ, कह रहा है कि विरोध में खड़ा हो जाएगा। ऐसा आप पढ़ते हैं जब बाइबल के अंदर, तो आज क्या हो रहा है? आज क्रिश्चियन के खिलाफ और सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हो क्या रहा है आप सब देख रहे हैं। तो मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो बताना चाहता है, कहता है कि आप धर्मी की चाल चलें। कहता है कि जो धर्मी की चाल चलेगा उसके जीवन में आशीर्वाद उतरेंगे यीशु के नाम में। अगर मुझे किसी को डांट लगानी है तो सिर्फ वचन से लगाऊंगा, उसके अलावा नहीं मैं लगाऊंगा कि मैं बैठकर ऐसा बोलूंगा। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने बच्चों को जब डांटते हैं, अपने परिवार को जब डांटते हैं, तो कह रहा है कि वचन के साथ जब समझाते हैं तो परमेश्वर काम करता है। जब आप अपने मुंह के साथ समझाते हैं, अपनी हाथों या डंडे से समझाते हैं, तो परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर जब काम करता है जब आप, क्योंकि वचन जो है हृदय को साफ करता है, उसके माइंड को साफ करता है। यहां पर यशायाह 51 के 10-7 में लिखा, 51 के 7 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे धर्म के जानने वालों, हाँ हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हाँ देखो क्लियर लिखा, कह रहे कि हे धर्म पर चलने वालों, कह रहे कि मनुष्य की नाम धराई से ना डरो, उनकी बातों की ओर ना जाओ। कह रहे कि बहुत बार कह रहे यहां पर लिखा है धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी आज्ञा है। तो इसका मतलब परमेश्वर, अगर आपके मन में परमेश्वर की आज्ञा है तो धर्मी जन जो होगा वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करेगा। धर्मी जन जो होगा वो डरेगा नहीं। धर्मी जन जो होगा, मैं उसके पॉइंट्स आपको बताऊंगा। कह रहा तुम कान लगाकर मेरी सुनो। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कम सुन रहे हैं, छोटे से यूट्यूबर की ज्यादा सुन रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, कटिंग काट कर डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि सावधान, अभिषेक सुनने से भी आता है और अभिषेक पढ़ने से भी आता है, अभिषेक मानने से भी आता है। कह रहा 3 चीजों से अभिषेक आता है, लेकिन एक अभिषेक जो है वो देखने से भी आता है, अगर सुनने से। अगर आप किसी के बारे में बुराई सुन रहे हैं तो अभिषेक, कह रहे कि अभिषेक का अपमान जब करते हैं तो अभिषेक चला भी जाता है। आप बेशक आपने अभिषेक पा लिया हो। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी के गलत कानों को सुने। कह रहा कि तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। मतलब आज जब लोग धर्मी बनने की कोशिश करते हैं तो शैतान क्या करता है, उनको किसी ना किसी तरीके से फाड़ खाने की, अलग करने की कोशिश करता है। वो 5 तरीके से हमले करता है। पहले वो अपने परिवार में जाएगा, फिर वो आपके रिश्तेदारों में जाएगा, फिर वो आपके दोस्तों में जाएगा, फिर वो कह रहे कि आपके दुश्मनों में जाएगा। जब उसका चाल नहीं चलेगा तो वो और दूसरे पर कुंडे रचेगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो चाल चलता है कि वो आपको निराश करता है, फिर वो आपस में मसीह लोगों के बीच में ही चला जाता है। मतलब कि वो कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इनको फाड़ खाऊं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर धर्मी जन की चाल चलोगे तो कह रहा है बहुत सारे आशीर्वाद उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि सीखा है परमेश्वर से, सीखा है वचनों से, सीखा है अपने स्पिरिचुअल फादर से कि भाई मुझे मुंह नहीं खोलना, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, आगे बढ़ना है। हो सकता है कि कई बार हम बीमार पड़ते हैं, कई बार हम कर्जे हो जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार ऐसी गवाहियां नहीं बनती जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने बुड़बड़ाने लगते हैं। मूसा
के लोग जब उनको 3 दिन पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, तो उसी समय वो बुड़बुड़ाने लगे और उसी समय उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा कर ये मेरे खिलाफ बुड़बुड़ाए हैं, ये मेरे दास के खिलाफ बुड़बुड़ाए हैं। निर्गमन की किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसी में क्लियर लिखा करे जब ये मेरे खिलाफ बुड़बुड़ाए हैं, कुड़कुड़ाए हैं, तो मैं कह रहा कि आज से इनकी मदद नहीं करूंगा। लेकिन उस समय में मूसा ने क्या किया, मूसा ने फिर भी एक प्रार्थना किया और एक पौधा बतला दिया। परमेश्वर ने उसको कहा ये पौधा लेकर जा, जो पानी है वो खारा है और इसमें मीठा मिल जाएगा, मतलब कि वो मिठास आ जाएगी, वो पानी मीठा हो गया। जब उन्होंने 3 दिन के बाद वो गए तो उनको पानी नहीं मिला, लेकिन जब वो 3 दिन के बाद वहां गए तो पानी मिला प्रार्थना से, लेकिन वो प्रार्थना से पानी भी मिला तो वो भी कड़वा था। तो उसी समय उनका पता लगा, मतलब परमेश्वर कई बार ये परिस्थितियां क्यों होने देता है। आपके घर में झगड़ा क्यों होने देगा, धर्मी के साथ बोल रहा हूं, कह रहा क्यों होने देगा आपके साथ, कर्जा क्यों होने देगा, बुराई क्यों होने देगा आपके साथ, क्यों ऐसी वैसी बातें होने देगा। परमेश्वर आपको परखता है, कि आपको चेक करता है। कई परिस्थितियां आपको चेक करने के लिए आती हैं कि अब आप क्या करेंगे। आप लूसीफर की तरह विरोध में खड़े हो जाएंगे, या फिर लूसीफर की तरह आप कह रहे कि फाड़ खाएंगे, आप मुकाबला करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको बिलीव करना है, कहता है कि उस समय में कह रहा है कि आपको अपने मुंह के अंगीकार को सही रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता हो सकता है आप अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में कोई रुकावट आ गई हो, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार या कोई भी जन आपको कह रहा हो कि देखो तेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है जो कह रहा है धर्मी की चाल चलता है। धर्मी वो जो प्रार्थना करता है, धर्मी जो कह रहा, हम एक पॉइंट्स देखेंगे आशीर्वाद लेने के लिए धर्मी की चाल। ये 4 सीक्रेट आपको दे रहा हूं। कौन है धर्मी, कह रहा है धर्मी जन के 4 तरीके अपनाता है धर्मी। कह रहा है वो किसी के डराए नहीं हटता। कह रहा है क्योंकि हम वचन पढ़ते तो यहां पर एक जगह नीति वचन में देखेंगे 30 के 30 में यहां पर कह रहा है कि वो सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। तो इसका मतलब अपने आप को शेर बनाकर चलना है। अपने पड़ोसी को पूछो चूहे हो कि शेर हो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप शेर हो तो आपको शेर बनाकर चलना, अपने आप को शेर समझ के चलना है। परमेश्वर का बब्बर शेर किसी के डराए से हटता नहीं है। हालेलुया। किसी की बुराई करने से लाइव देखना बंद नहीं करता, किसी के शैतान के डराने से या आपका पैसा गुम हो जाएगा या आपका कर्जा हो जाएगा या आप बीमार पड़ जाएंगे, तो अगर आप बाइबल पढ़ना बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप किसी के डराए से हट चुके हैं, या आपका कोई बुराई कर रहा है कि आप क्रिश्चियन बन गए, आपके बारे में बोल रहा है। तो इस समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि हम एक उदाहरण दे रहा हूं कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं। मैं एक पेड़ दिखाता हूं आपको, ये आम का जो पेड़ आपने देखा होगा, और उस पर जब कोई पत्थर मार रहा होगा तो क्यों मार रहा है पता है, उस सामने वाले को पता है वो आम तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगते हैं, उस पर पत्थर नहीं मारते जिस पर फल ना लगे हो, उस पर फल ही नहीं लगे। कह रहा है कि इसलिए मार रहा है ये लड़का पत्थर क्योंकि इस पर फल लगे हुए हैं। लोग आपकी बुराई जब करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि इनकी बढ़ोतरी होने वाली है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आपके ऊपर फल है, लेकिन शैतान आपके फलों को तोड़ना चाहता है कि आप क्रोध में आ जाएं, आप निराश हो जाएं, आप परमेश्वर को छोड़ दें। लेकिन आत्मा के 9 प्रकार के फल, कहता आप अपने अंदर धीरज का फल बनाए रखें, परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद लेने के लिए वही कह रहा हूं कि 4 तरीके धर्मी की चाल के हम फिर से पढ़ेंगे। कह रहा हूं वो किसी के डराए नहीं हटता। कह रहा इसका मतलब छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी छोटी समस्या आती हैं, तो उसका मतलब वो हटता नहीं है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। धर्मी जन विश्वास में बना रहता है, धर्मी जन किसी की बुराई नहीं करता, धर्मी जन पाप से दूर रहता है, धर्मी जन अपने आप को दूर रखेगा, हमेशा अलग रखेगा, अलग चलेगा उनसे। कह रहा है कि जो ऐसी संगति में खड़ा नहीं होता। जब भजन संहिता में लिखा कि वहां पर मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं अगर देख लेता हूं कि अगर कोई संत, अगर कोई प्रार्थना करने वाला कोई बुराई करता है तो मैं उसको, उस चैनल को सुनता ही नहीं हूं। अब समझ में आया, क्योंकि भजन संहिता 1 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो भजन संहिता 1 के बारे में वहां पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे भजन संहिता 1 का 1। वहां क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब कि परमेश्वर अलग करना चाहता है। इसका मतलब धर्मी जन के ऊपर क्या आशीर्वाद है, धर्मी जन पाप से दूर रहता है, इसलिए क्योंकि वो अपने आशीर्वाद को सेफ रखता है। ये आपको फैसला लेना है, मुझे सेफ रखना है कि नहीं रखना। एक लेडी थी और उसके अंदर बड़ी दुष्ट आत्माएं उसको तंग करती थी, और वो एक बार चर्च में आई, तो बड़ी पुरानी बात है, तो वो हरियाणा की बात है, तो मेरे से पूछ रही थी, कह रही प्रॉफिट जी, कहती कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ तभी मुझे डर लगता है और मैं बाइबल पढ़ना छोड़ देती हूँ। कहती कि मुझे कोई चीज तंग करती है, मैं प्रार्थना करना छोड़ देती हूँ। मैंने कहा तू धर्मी जन बन,
धर्मी जन किसी के डराए नहीं हटता। तो आपको विश्वास करना है। कहते तो उसी समय कहते कि नहीं 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 मेरे से नहीं हो रहा। जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ मुझे दुष्ट आत्मा डराती है कि नुकसान ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। मैंने कहा इसका मतलब तुम डरपोक हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कह रहा है कि इस बात के लिए अपने आप को मजबूत करना है। परमेश्वर ने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दी है। अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो आपके अंदर एक सामर्थ का आत्मा आएगा, डराने वाला नहीं, भय डालने वाला नहीं, सामर्थ का आत्मा आएगा। परमेश्वर का आत्मा ये बात कर रहा था तो उसी समय मैंने उसको बताया, मैंने कहा तेरे अंदर से कह रहा है वो तेरे से डर रहा है। वो इसलिए डर रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम तेरे ऊपर आ सकती है, इसलिए डर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप घटेंगे नहीं। हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना 11 के 40 में, देखो वहां पर क्या लिखा, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हमें वो चेक करने के लिए आते हैं कि परेशानियों में, कई बार कर्जे, बीमारियां हमारे विश्वास के परखने के लिए आती हैं कई बार, और हम इस समय में टूट जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों थी, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों थी। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने लोगों से बातचीत किया और उस समय में बता रहा था कि मार्था और मरियम, उनका भाई जब मर जाता है तो उसी समय वो बोलती है कि यीशु मसीह तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो उसी समय यीशु मसीह को वो बार बार एक बात बोल रही थी, लेकिन अगर ये मार्था और मरियम विश्वास से हट जाती और उसी समय यीशु मसीह के हाथ बंध जाते। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह के सामने मतलब कि उस समय बुराई करने लगते हैं और कोसने लगते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरे साथ क्या किया, और उसी समय हार जाते हैं, धर्मी की चाल चलना बंद कर देते हैं, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे हाथ बंद जाते हैं। जब आप विश्वास से हट जाते हैं तो खुदा के हाथ बंद जाते हैं। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि आपको बिलीव करना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। यदि आप कहीं पे भी, तो यहां पर लिखा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। देखो यहां पर अगर मरियम और मार्था परमेश्वर के विश्वास से हट जाती है, लेकिन इससे पहले 38 में, यहां पर उसके 32 में भी बोल रही है कि प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब यहां भी उसको विश्वास था, यहां भी उसके अंदर एक विश्वास था कि यीशु मसीह होता मेरे साथ तो मेरा भाई ना मरता। तो आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपसे कभी अलग नहीं हुआ, और यीशु मसीह वहां पर जाकर उसको यही बोल रहा था, मरियम विश्वास कर, क्या तूने ये नहीं मेरी बात को सुना नहीं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब कि एक धर्मी जन जब विश्वास से हटता है तो परमेश्वर के हाथ बंध जाते हैं। वहां पर लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। तो इसका मतलब आपका मुंह ने परमेश्वर के हाथ बांध दिए, वो चंगाई नहीं कर पा रहा। आपके मुंह ने, आपके कर्म ने परमेश्वर के हाथ बांध दिए, इसलिए वो आपको बिजनेस नहीं दे पा रहा, इसलिए वो आपको आशीष नहीं दे पा रहा। लेकिन आज आपको फैसला लेना है और आपको कहना है, एक सही अंगीकार करना है कि परमेश्वर धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, और वो आशीर्वाद उतरेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उतरेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हम नीति वचन 10 के 6 को फिर पढ़ते हैं और वहां पर लिखा, कह रहा है कि धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद उतरते हैं, एक नहीं। याकूब जानता था इस बात के लिए, लेकिन परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। मतलब कि कह रहा है कि अगर ये आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो अपने मुंह से गलत अंगीकार न करें। परमेश्वर चाहता है, याकूब जानता था कि उसका मुंह करा के उसके लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। याकूब के भाइयों ने उसके ऊपर करा के उसके ऊपर हमला करना चाहा, उसके भाई ने उसके ऊपर हमला करना चाहा, उसकी प्रॉपर्टी को लेना चाहा। मामा के यहां पर गया छुपने के लिए, तो उसके मामा लाबान ने क्या किया, उसके मामा लाबान ने भी उसके साथ धोखा कर लिया। लेकिन उस समय भी वो क्या कर रहा था, वो उसने अपने मुंह को नहीं खोला। उसने मुंह खोलने की बजाय, मारने की बजाय, अपने मामा को डंडा उठाने की बजाय उसने क्या किया, उसने जाकर परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेका और उसने बताया कि मैं धर्मी की चाल चलूंगा। शैतान के विचार कह रहे थे उसको, इसको जवाब दे, इसको छोड़ना, लेकिन वो क्या कर रहा था, कहता नहीं मैं धर्मी की चाल चलूंगा। उसको मुसीबतें करी थी और उसको परिस्थितियां करी थी, उसकी गरीबी, उसके कर्जे, उसके भाई की प्रॉब्लम, उसके ऊपर जो अटैक कर रहा था, वो विचार उसको कह रहे थे कि छोड़ दे प्रभु को। क्या रखा प्रभु में, प्रभु ने तेरी जिंदगी में क्या किया, सिर्फ लानते, शर्मिंदगी यही दिया परमेश्वर ने तुझे। लेकिन
लेकिन उसी समय उसने अपने विचारों को कैंसिल किया और उसने कहा कि परमेश्वर, मैं जानता हूं धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, लेकिन धर्मी जन पर बहुत सारी मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें से निकाल लेता है उनको। याद रखना, मैं कह रहा हूं याकूब ने जब इन बातों को कहा तो धर्मी जन यही अंगीकार करता रहा कि मेरे ऊपर मामा लाबान, तो मेरी भेड़ बकरियां ले जा, मेरे दूध ले जा, जो चाहिए तुझे ले जा। अपने भाई को कहता रहा ले जा, अपनी पत्नी को समझाता रहा, कहता है कोई बात नहीं, जाने दे जो जा रहा है, लेकिन कह रहा है इनको नहीं पता धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद है। और उसके बाद परमेश्वर ने उसी को चुना और उसी के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना, क्योंकि उसके मुंह का अंगीकार सही था, उसके बच्चे पर लगा। आपके मुंह का अंगीकार सही है तो परमेश्वर आपको, आपके बच्चों पर, वंश पर वो आशीर्वाद उतारेगा यीशु मसीह के नाम। जब आप मुंह से नहीं बोलते तो परमेश्वर काम क्या करेगा? तो इसका मतलब आपको मुंह से बोलना है और सही अंगीकार करना है। नीति वचन 11:8 में लिखा, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। कौन कहता है धर्मी विपत्ति से नहीं छूटता? लिखा करा कि आज लोग बोलते हैं शैतान कह रहा है, विचार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कह रही होगी बीमार है, रिपोर्ट कह रही होगी तेरा कर्जा उतरेगा नहीं, रिपोर्ट कह रही होगी तेरी नौकरी चली जाएगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा धर्मी जन तेरे पर बहुत विपत्ति पड़ रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? धर्मी जन विपत्ति से छूट जाता है। लेकिन चेक करके देखना, जो धर्मी नहीं है, कह रहा जो परमेश्वर के चलाई नहीं चलता, उस पर विपत्ति पड़ी रहती है। याद रखना, उस पर कर्जा पड़ा रहता है। आप पिछले जाकर देखो, अगर आप 3 साल से प्रभु में हो, उससे पहले आप जाकर देखो कि आपकी हालत क्या थी और अब क्या है। कह रहा इसका मतलब अपने अंगीकार को गलत नहीं करना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना और कह रहा धर्मी की चाल चलना है। मुसीबतें आए, आंधी आए, तूफान आए, कैसा भी, कुछ भी परिस्थितियां आए, लेकिन आपको धर्मी की चाल चलना है। जब आप धर्मी की चाल चलते हैं तो परमेश्वर आपको विपत्ति से आजाद करता है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा है वो धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। इसका मतलब कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के चलाए चलता है, आज्ञा मानता है, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देता। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में रखना है। अब्राहम के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई, अपनी गरीबी में भी उसने कह रहा कि अपने रिश्तेदारों का सहारा नहीं लिया, कोई पाप का सहारा नहीं लिया, उसने अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया, उसकी पत्नी को उठाकर ले गया राजा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को धर्मी जाना। वे परमेश्वर मेरे साथ है और इस विपत्ति से मुझे छुड़ाएगा, और परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं और शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है, आपके दिमाग में डाल रहा है कि तेरा बिजनेस अब नहीं उठने वाला, तेरा बच्चा अब ठीक नहीं होने वाला, तेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि अब तेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं है, अब तेरा पति सुधरने वाला नहीं है, लेकिन उस समय में बहुत बार आपको ऐसा लगता है। लेकिन दाऊद के जीवन में देखते हैं विपत्तियां आई, लेकिन उसने अपनी कालिंग से हटा नहीं है, अपनी बुलाहट से हटना नहीं है। आपको परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके अंदर बुलाहट है कि आप परमेश्वर की सेवा करें, आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, आप परमेश्वर के लिए कामों के लिए आगे बढ़ें। लेकिन याद रखना, जब कोई अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, कह रहा है जिस काम में मुसीबत नहीं आती वो काम कभी बढ़ता भी नहीं है। एक आदमी, एक प्रचारक था और वो प्रचार करने जा रहा था, वो कह रहा था, लेकिन कह रहा है कि जब जहाज, एक बार उसका जहाज ऐसे ऐसे करने लग गया और पूरा गिरने लगा जहाज, और उसी समय खबर आई कि भाई जहाज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, और कह रहा है कि उस टाइम जब वो गया और उसके बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, लेकिन जब उस मीटिंग में गया फौरन के अंदर, तो वो बड़े बड़े चमत्कार हुए, मुर्दा तक जिंदा हुए, अंधे देखने लगे, और वो कह रहा है कि बड़ा चमत्कार हुआ। मतलब उसके एक्सपीरियंस है उस पास्टर का, वो कहता है उसकी लाइफ में, अब तो वो बूढ़ा हो गया, लेकिन वो उसके एक्सपीरियंस बांट रहा था कि भाई जब भी मेरे जहाज में कोई प्रॉब्लम आई तो कह रहा कि मैं हर बार यही देखता था कि मेरी मीटिंग में बड़ा काम होता था। जिस जहाज में जब सफर में प्रॉब्लम नहीं आती थी तो कह रहा कि उस मीटिंग में कुछ ज्यादा काम नहीं होते थे। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा जब आपकी लाइफ में, ये एक सफर है, अगर आपकी सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपके कोई बड़ा काम भी नहीं होगा। अगर आप आ रही हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उसमें से निकाल कर आपको तैयार करना चाहता है, आपको वो ईंट बनाना चाहता है जो आग की भट्टी में जाती है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद मैं गल जाऊंगी आग के अंदर, वो गलती नहीं है, वो मजबूत हो जाती है। लोग सोचते हैं शायद बुराई करने से, कह रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर कमजोर हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि वो और मजबूत हो जाएगा। तो उसके बाद कह रहा ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, कलीसिया पर कलीसिया, कलीसिया पर कलीसिया बनती चली जाएगी। कहता है आपको सीखना है, कह रहा कि आपकी बुराई हो, आपके ऊपर लानते, शर्मिंदगियां डाली गई हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग। मैं कह रहा हूं गलतियां इंसान से होती हैं। कह रहा कि अगर किसी एक्टर ने अगर गलती कर दिया तो कह रहा है कि वो भी हमारे भाई हैं, एक दिन वो भी परमेश्वर के नजदीक आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उसको कट 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 करके बोल ही जाते हैं आपस में, मतलब किसको यूट्यूब पर चढ़ा देते हैं कि देखो प्रॉफिट जी ने क्या कहा। मैं आज वचन से बताता हूं। दूसरा राजा हम पढ़ेंगे कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा कि जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर पुराने नियम के अंदर के एक भविष्यवक्ता होता था, और वो जब उसको कोई छेड़ता था तो वो ऐसे गुस्से में बोलता था, चल जा तुम सब मर जाओ। और देखो क्या लिखा, दूसरा राजा किंग 2:23 में, वहां से वह बेतेल को चला
और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। ये अलीशा की बात बता रहा हूं। इससे पहले अलीशा क्या करके आया था कि अलीशा वो करके आया था जो किसी ने नहीं किया था। अलीशा वो करके आया था क्योंकि इजराइल के अंदर औरतें बांझ थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत प्रार्थनाएं कर रही थी, उदास थी। और उसी समय उसने क्या किया, एक नया प्याला लिया और पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया और औरतों को दे दिया, राजा को दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को दे दो। और उसी समय इजराइल में उस दिन से बच्चे होने लगे। हालेलुया। और ऐसे ही चमत्कार हुआ। तो उसके बाद कह रहा है कि वो कह रहा है कि लोग चिढ़ने लगे, लड़के चिढ़ने लगे और क्या बोल रहे, उसको छेड़ने लगे। अलीशा वहां से जा रहा था, तुरंत वहां पर 23 में लिखा, कह रहा है कि वो निकल कर जा रहा था, उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए, हे चढ़ जा चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा चढ़ जा। चढ़ जा का मतलब तरक्की कर जा, तेरी तरक्की हो रही है। कह रहा है कि इसलिए उसकी तरक्की हो रही थी, उसे जेलस कर रहे थे। और चढ़ जा चढ़ जा। और उसने उसका क्या कहा, उसने कहा, आगे लिखा इसी के समय पढ़ते हैं हम तो। हाँ हाँ। उसने पीछे की और फिर कर उन पर दृष्टि की। हाँ। और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। हाँ। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर हाँ। उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हालेलुया। कह रहा है कह रहा है कि उसमें से कह रहा है 2 रिछनियां निकलकर, कह रहा है रिछनियां लगा लो, जंगली भालू लगा लो, कोई भी लगा लो, कह रहा है कि ऐसे जानवर निकलकर कह रहा आए और 42 लड़कों को फाड़ दिया जो उसकी बुराई कर रहे थे। मतलब मैं इस बात से समझाना चाहता हूं कि अगर इतनी हिम्मत है यूट्यूबर को, किसी को, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम करें, मेरी तरह खड़े होकर प्रचार करें, अच्छे से मेहनत करो, बाहर जाकर घर बैठ के पैसा मत कमाओ। कहता है घर बैठ के पैसा कमाना बड़ा आसान है यूट्यूब पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये शराब कहता है उन पर लगेगा जो कह रहा है कि भविष्यता की चुगली कर रहा है, भविष्यता को कह रहा है कि शराब दे रहा है, भविष्यता के बारे में बुराई कर रहा है या किसी भी संत के बारे में कर रहा है। इस बात को अमल रखना है। कह रहा है यहां न्याय नहीं होगा धरती पर, न्याय वो तो ऊपर ही होगा या नीचे होगा, वो तो थोड़े दिन के बाद पता लग जाएगा किसको क्या होगा। लेकिन विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा है। कहता है कि इसलिए उसने बताया, कह रहा है कि जब उसको छेड़ा गया और उसके मुंह से निकला, तो मैंने उस टाइम ये कहा था कि जब तुम मुझे छेड़ रहे हो, मैं पास्टर के अलावा ना भविष्यता भी हूं, मेरे मुंह से जो निकल गया उसे रोक नहीं सकता कोई। याद रखना, ये भविष्यता के से लोग जब नबी के पास जाते थे ना, डर के जाते थे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते थे, डर के जाते थे, डर के जाते थे ओ कि कहीं नबी कुछ अपने मुंह से ना निकाल दे। नबी के मुंह से जो निकल जाता है पूरा हो जाता है। ये यहां पर उसने सिर्फ ऐसे ही कहा, कह रहा कि बहुत तंग कर लिया तुमने, कहता जाओ। मैंने बताया था कि जो गलत बार बार परमेश्वर के काम को उठा रहे हैं और बार बार ऐसा कर रहे हैं, बार बार डाल रहा, बार बार डर रहा, ऐसे ही 2 जंगली कुछ भी होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, शराप आएंगे। लेकिन कहते कि नहीं, मैंने बताया था कि नए नियम में भविष्यता ने, कहते हैं कि शराप नहीं दिए, नए नियम में भविष्यता ने लोगों को आत्मा में उठाया है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आप यूट्यूबर अच्छे हैं, उठो, परमेश्वर का काम करो। मैं चाहता हूं, खुशी है मुझे, परमेश्वर का काम करो, लेकिन कह रहा है धर्मी की चाल चलो, अधर्मी की नहीं। कहता है धर्मी की चाल वो चलता है, कह रहा है कि एक नहीं, मुझे पता है जो यूट्यूब पर डालता है, 30,000 रुपये मिले हैं तुझे लेने के लिए, मेरे पास तेरा एक रिकॉर्ड है, तेरा एक रिकॉर्ड मुझे मालूम है, 30,000 रुपये। मेरे प्रे टावर पर भी फोन आए हैं कि 30,000 रुपये देंगे तुम्हें और अपने यूट्यूबर इधर आ जाओ, इधर मिला लो। मैं जानता हूं जो चाल चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है। मैंने आज तक किसी के लिए मुंह नहीं खोला क्योंकि मुझे परमेश्वर का काम करना है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आप क्यों कलीसिया को बता रहे हो? कलीसिया को हम इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी भेड़ों को चरा। पतरस को कहा भेड़ों की रखवाली कर, हमें अपने भेड़ों की रखवाली करनी आती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन अगर जो लोग कह रहे इस बात में कह रहा है कि शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है, वो गवाह है और वो हर एक चीज का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम किसी का न्याय नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है। कह रहा आज धनी की, कह रहा धर्मी की चाल चलने वाले कह रहा कि 2 तरह के आशीर्वाद पाते हैं, एक स्वर्ग का आशीर्वाद और एक पृथ्वी का आशीर्वाद। मतलब कि परमेश्वर ने वो आशीर्वाद आपके लिए रखे हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो आशीर्वाद आपको दे, तो इस समय अपने हाथों को उठाओ। ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि आप विपत्ति में, कर्जे में बेशक पड़े होंगे, बेशक आज कैसी भी प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। धरती का देखो, अब दाऊद के ऊपर 2 आशीर्वाद आए। दाऊद के ऊपर कैसे आए? क्योंकि वो धर्मी की चाल चला, लेकिन कई बार वो गिर गया। लेकिन वो ये नहीं कि वो अधर्मी बन गया, लेकिन उसी समय उसने पश्चाताप किया, उपवास किया और उसी समय वो परमेश्वर के साथ फिर वो खड़ा हो गया। तो पवित्र आत्मा ने देखो धरती पर उसके ऊपर परमेश्वर ने 2 ब्लेसिंग दिया कि उसने अपनी जिंदगी में कह रहा है कि परमेश्वर के चलाए चला, वो धर्मी की चाल चला, और धरती पर राजा बनाया गया, नंबर 1 आशीर्वाद। और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग से
परमेश्वर का इकलौता पुत्र दाऊद के वंश में पैदा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब कि यीशु मसीह उसके घर में जाएगा, कह रहा जो धर्मी की चाल चलेगा, कह रहा जो बुराई की चाल चलेगा उसके घर में नहीं जाएगा, क्योंकि झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला स्वर्ण नगरी से बाहर होगा। लाई में बैठा हूं, परमेश्वर जानता है। कह रहा कि आपकी जिंदगियों में, कह रहा कि अब तक भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो परमेश्वर के सामने आज हाथ उठाकर फैसला करे कि परमेश्वर मैं जो धर्मी की चाल से भटक गया था, पवित्र आत्मा मैं माफी मांगता हूं, मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं। परमेश्वर आज ही उस व्यक्ति को अपनी संतान बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तू विश्वास कर, तू धर्मी की संतान है। बहुत सारे लोग कर्जे से बाहर क्यों नहीं आते, प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अपने मुंह का गलत अंगीकार करते हैं। अपने मुंह से सही अंगीकार करो। मैं कह रहा हूं अगर आप सही अंगीकार करें तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कह रहा है कि तू विश्वास कर, धर्मी की चाल चल। कह रहा तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि विश्वास कर, तू धर्मी की संतान है। हालेलुया। इसहाक इस बात को जानता था और इसहाक के ऊपर कह रहा है कि वो धर्मी की संतान था और उसी समय धर्मी जन की संतान था वो, और उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस भरा हुआ था कि मैं धर्मी जन को परमेश्वर आशीर्वाद देता है। और उस समय क्या हुआ, इसहाक के जीवन में वहां पर उसके देश में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो सब भाग गए वहां से। लेकिन उस समय में इसहाक जब भागने वाला था, लेकिन उसने प्रार्थना किया क्योंकि वो धर्मी था। और उसी समय धर्मी जन प्रार्थना करने पर भरोसा रखता है, धर्मी जन बाइबल पढ़ने पर भरोसा रखता है, धर्मी जन आज्ञा मानने में भरोसा रखेगा, धर्मी जन वेट करेगा, इंतजार करेगा, चाहे कुछ भी आएगा। लेकिन धर्मी जन इतनी जल्दी से परमेश्वर से दूर नहीं भागेगा। धर्मी जन किसी का न्याय नहीं करेगा। धर्मी जन करे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, फिर न्याय करेगा हर बात का। तो उसी समय प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा। तो उसी समय उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा तू मत भाग, दुनिया को भागने दे यहां से, तू मत बोल कुछ भी, तू अब परमेश्वर के चलाए चल, और इसी समय तू मत भटक। और इसी समय परमेश्वर ने इसहाक को उसी देश में 100 गुना बरकत दिया यीशु मसीह के नाम में, जहां अकाल पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने मुंह से जान लिया था, उसने कहना स्टार्ट कर दिया था मैं धर्मी जन की संतान हूं। उसने कहा मैं अब्राहम की संतान हूं। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान है। आप विपत्ति में पड़े नहीं रह सकते। याद रखना, अगर जो सोच रहा है कि मैं विपत्ति में पड़ा रहूंगा, मैं गरीबी में पड़ा रहूंगा, या मैं किसी कर्जे में पड़ा रहूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप विपत्ति में नहीं पड़े रहेंगे, आप कर्जे में नहीं पड़े रहेंगे। आप धर्मी जन की संतान है, मुंह से अंगीकार तो करो और आप बाहर आओगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर आओगे इन कोर्ट केस से, आप बाहर आओगे इन बीमारियों से, आप बाहर आओगे उन कर्जों से, क्योंकि आप धर्मी जन की संतान हो। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। और कह रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि धर्मी जन, कह रहा वो जो किसी के चलाए नहीं चलता, वो परमेश्वर के चलाए चलता है। धर्मी जन वो जो किसी के डराए नहीं डरता, कह रहा वो शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह चलता रहता है। धर्मी जन वो जो विश्वास में बना रहता है। धर्मी जन वो पाप से दूर रहता है, कह रहा कि हटता है वो उस जगह से, कह रहा उसके घर में आशीर्वाद आते हैं। देखो एक और आशीर्वाद दे रहा हूं, नीति वचन 13:25 में लिखा, कह रहा धर्मी जन भूखा ना मरने पाएगा, पेट भर खाएगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा, धर्मी जन पेट भर खाएगा, कह रहा और परंतु दुष्ट भूखे रह जाएंगे। इसका मतलब कह रहा कि अगर आप अपनी जिंदगी में तौबा कर चुके हैं और पश्चाताप कर चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, डरना मत। कह रहा धर्मी जन पेट भर खाएगा फिर भी। हालेलुया। आपके घर में इतना धन जरूर आएगा जिससे आप पेट भर खाएंगे। लेकिन बहुत लोगों के घर में पैसा होगा लेकिन वो पेट भर नहीं खाते, उनको टाइम नहीं लगता, बराबर भागते होंगे इधर उधर, लेकिन पेट भर के नहीं खाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका पेट भरेगा। यह भविष्यवाणी है आपके लिए कि आपको इसहाक के जीवन से देखना है कि इसहाक प्रार्थना पर निर्भर था। कह रहा है कि याकूब के जीवन से देखना है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके साथ परिस्थितियां खड़ी थी, अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में, अपनी कर्जे में, लोगों की नामधराई में, बदनामी में, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने प्रार्थना पर भरोसा रखा, अपने विचारों में नहीं गया, लोगों पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। और उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैं धर्मी जन की संतान हूं, अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान। कह रहा कि आप भी हैं, आशीर्वाद उतरेंगे क्योंकि धर्मी जन पर वायदा है, आशीर्वाद आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी मुसीबतें, आपके कर्जे आपसे बड़े नहीं हो सकते, परमेश्वर से बड़े नहीं है। याद रखना, धर्मी पेट भर खाएगा। फिर कह रहा हूं 7 बार कहो, धर्मी पेट भर खाएगा, पेट भर खाएगा, पेट भर खाएगा। अंगीकार करो, आप रोज उठकर 7 बार अंगीकार किया करो। इसका मतलब पेट भर तो आप खाते होंगे, मैं उस खाने की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हर चीज आपकी जिंदगी में पेट भर आएगी, भर के आएगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा घड़े मुआ मुंह भर लो। जब आप वचन से मुआ मुंह भरते हैं तो आपका पेट झप भरता है। जब आप वचन को मुआ मुंह भरते हैं, इसका मतलब वचन को आप पढ़ते हैं, 1 घंटा प्रेयर करते हैं, 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, तो इसका मतलब याद रखना आपने मुआ मुंह भर लिया अपने पेट को। आप धर्मी जन हो, आप धर्मी जन पेट भर के खाएगा।
कहता है लेकिन दुष्ट भूखे रह जाएंगे। कौन? जो कह रहा प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते, जो कौन कह रहा जो पाप की जिंदगी जीते हैं वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम पेट भर के खाने पाओगे। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में जब मैंने सेवा शुरू किया, मैंने अपने लोगों से इकट्ठा किया कुछ पैसा, जीरकपुर में हमने जमीन लिया और उसी समय जमीन लेने की कोशिश किया, बयाना दिया, लेकिन क्या हुआ, और वो किसी ने हमें धोखे से जमीन गलत बेच दिया और वो फ्रॉड केस करके प्रॉपर्टी डीलर भाग गया वहां से। लेकिन उस समय में 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं था। लेकिन मैंने परमेश्वर को एक ही बात कही, मैंने कहा परमेश्वर, लोग मुझे बोल रहे थे, विश्वासी बोल रहे थे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों के पैसे लगे हुए थे। मैंने कहा परमेश्वर का वायदा है धर्मी जन पेट भर खाएगा यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत लोगों ने कुछ किया, बुराई किया मेरी उस समय में, कि शायद ये डीलर इसी ने खड़ा किया होगा, लेकिन क्या हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने हमें अपनी जगह दे दिया। पवित्र आत्मा ने बहुत बढ़ाया, आज पूरी दुनिया में बढ़ाया। हमारी 150 ब्रांचें हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया, और हमारी ब्रांचों में जाकर लोग हमें प्यार करते हैं और समाइल दे रहे होंगे वहां बैठकर। परमेश्वर इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको 100 गुना बरकत मिलेगी, 100 गुना आशीर्वाद आएंगे, क्योंकि आप वो हैं। बस ये कहना स्टार्ट करो कि धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद है, लेकिन ये कहने से नहीं कह रहा धर्मी जन का नाटक नहीं करना। धर्मी जन बन गए, कपड़े पा लिए, चोला पा लिया, और कह रहा कि आप हम सोच रहे हैं कि शायद मैंने कोट पा लिया और व्हाइट कमीज पा ली और मैं जो धर्मी बन गया हूं, लेकिन नहीं, धर्मी की चाल चलना है। कह रहा कि आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से पता लगना चाहिए आप धर्मी की चाल है, चलते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। यहां पर फिर से कह रहा हूं, नीति वचन 11:8 में लिखा, विपत्ति से बाहर आएगा, विपत्ति से बाहर आएगा, विपत्ति छूट जाएगी, हट जाएगी उसकी जिंदगी से। कह रहा वो कर्जे, वो लानते, वो शर्मिंदगी जाएंगी, क्योंकि इसहाक की तरह कहो यह काल मेरे पर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं धर्मी जन की संतान हूं। आप इसहाक की तरह कहो, इसहाक की तरह कहो कि ये धर्मी जन की संतान हूं, मेरे ऊपर नहीं रह सकता काल। बीमारियां, समस्याएं, कर्जे, आपका अंगीकार सही होगा तो याद रखना, इस भविष्यवाणी है ये, इस हफ्ते में तुम तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों ने आज का ये मैसेज सुना है। भजन संहिता 90:15 में लिखा कि मूसा ने लगातार मूसा जब इजरायलियों को छुड़ा कर लाया, तब इजरायली उसको पत्थर मारने को हो गए, लेकिन उसके बाद जब वो जंगल में ले गया तब उसके कपड़े करा के वो परमेश्वर ने उनको खाने को दिया, उनके कपड़े भी फटे नहीं। करा के वो 40 साल जंगल में चलते रहे, छोटे बच्चे थे, लेकिन वो परमेश्वर उनको बढ़ाता रहा। क्यों? पता है, क्योंकि उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर था, धर्मी जन था, और वो उसको अपना बाप बोलते थे, धर्मी जन की संतान थे वो। और उसी समय वो मूसा के पीछे चल रहे थे, उनके कपड़े भी बढ़ते चले गए। 40, अगर 1 साल का 10 साल का बच्चा है, 40 साल का हो गया तो उसके कपड़े का साइज भी बढ़ता चला गया, उसकी चप्पल की साइज भी बढ़ता चला गया, और उनके तन का एक भी कपड़ा फटा नहीं। याद रखना, परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया है, कहता है कि अगर आज कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको डरना और घबराना नहीं है, धर्मी की चाल चलना है कि 2 टाइम अपनी प्रार्थना कंपलसरी करो, या 3 टाइम करो, या 7 बार करो प्रार्थना, वो आपकी मर्जी है। कहता है कि आपको बाइबल पढ़ना 2 टाइम कंपलसरी करना है। कह रहा परमेश्वर के चलाए चलना है। कहता है कि आपको विरोधियों का सामना नहीं करना है, आपको दूसरों के चलाए नहीं चलना, आपको परमेश्वर की महिमा करना है। कहता है कि मूसा ने कहा, इसी में लिखा, कह रहा जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए, अब उतने ही वर्ष हमें आनंद के दे। हालेलुया। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर कि जितने दिन दुख तूने दिए मुझे, कह रहा होने दिए मेरी लाइफ में, तू क्यों नहीं आया? जब परमेश्वर नहीं आता, नहीं बात करता, तब ऐसा लगता है, जब आंसर नहीं मिलता तब उस समय ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। लेकिन उस समय हो सकता है जब बीमारी आती है, कर्जा आता है, समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है, कोई भी किसी समस्या किसी के व्यक्ति के ऊपर आती है, तो उस समय में परमेश्वर गुमसुम हो जाता है, खामोश हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद बात नहीं कर रहा परमेश्वर, कोई इस समय मेरी मदद नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर उस समय में आपके विश्वास की परख कर रहा होता है कि ये अब क्या करने वाला है, ये मेरी चलाई चलने वाला है, शैतान के चलाई चलने वाला है। कुछ लोग टिक जाते हैं और उसी समय वो विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, वो हमें विपत्ति में पड़े नहीं रहने देगा। फिर से बता रहा हूं वचनों को, वो हमें विपत्ति में पड़े नहीं रहने देगा, धर्मी को विपत्ति में पड़े नहीं रहने देगा। वो बोल अंगीकार करते हैं, वो धर्मी को भूखे मरने नहीं देगा। धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद है। मैं धर्मी जन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं धर्मी जन की संतान हूं, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान हूं, मेरे ऊपर आशीर्वाद आएंगे। तो जंगल में वही लोग कह रहे थे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और उसी समय उनके तन पर कपड़े आए, उनके तन के कपड़े घटे नहीं, फटे नहीं। याद रखना, एक भी जूती फटी नहीं, घटी नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर इन विपत्तियों में, समस्याओं में, किसी में भी, चाहे कुछ भी आपके जीवन में चल रहा हो, लेकिन आप कभी घटेंगे नहीं। बीमारी में होगा कोई, हॉस्पिटल में पड़ा होगा कोई, आपका जन रो रहा होगा, आप कर्जे में होंगे, परेशान होंगे, आप कह रहे होंगे कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है चर्च, और आपको कह रहा है कि डरना नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इस समय आपकी एक परख है, आपकी एक परख है कि अब आप किसके चलाए चलेंगे। आप कहो कि परमेश्वर मैं तो आज भी आनंद करता हूं, मैं तो आज भी तेरे चलाए चलना चाहता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। वह कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। किसके अंदर प्रवेश करना चाहता है? उसके अंदर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। प्रकाशित वाक्य में कहा क्यों आएगा वो तुम्हारे डोर पे, क्यों आएगा तुम्हारे घर में? क्योंकि तुमने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। मुसीबतों में भी तुमने परमेश्वर से हटे नहीं हो, अपनी चाल पर नहीं गए हो, अपने दादे परदादों की चाल पर नहीं गए हो, आप परमेश्वर की चाल पर चलते आए हो। कह रहा कि ये चाल चलना छोड़ दो। कह रहा जो शैतान चलता है, कह रहा आजकल लोग चालाकियां चलते हैं, झूठ बोलो, जो मर्जी करो, कुछ भी करो, जितना बदनाम करो, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का आत्मा कहता है धर्मी जन को विपत्ति में से निकाल लिया जाता है। याद रखना, उसको भूखे मरने नहीं दिया जाता। उसको एक भी कह रहा ऐसा नहीं होगा कि आधा पेट भरेगा आधा नहीं भरेगा। कह रहा पूरा पेट भरूंगा। हालेलुया, आपका पूरा पेट भरेगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा पूरा पेट भरेगा। बोलो टुनटुन तेरा पूरा पेट भरेगा। मोटे आदमी तेरा पूरा भरेगा, पतले तेरा भी भरेगा। कह रहा आप जैसे भी हैं आपका पेट भरेगा, क्योंकि वो पेट भरने वाला, अगर वो कांच के पक्षियों का पेट भर सकता है तो तुम्हारा पेट भी भर सकता है। याद रखना, तो चिंता करनी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मूसा की तरह बोलना है। मूसा ने कहा परमेश्वर खामोश था मैं जब मेरे पर विपत्ति आई, खामोश था मैं परमेश्वर कि जब मैं जंगल में 40 साल चला, परमेश्वर कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन कहता खामोश था, मैंने कुछ नहीं कहा। कहता लेकिन अब कह रहा हूं 40 साल कह रहा जब तुम मैं कनान देश में, कह रहा कि तुम मुझे ले जा, कह रहा कि अगर कह रहा कि तुम मुझे इस जंगल में कह रहा मारना चाहता तो मार दे, लेकिन एक बात कह रहा था, कहता परमेश्वर अब जितने साल तू मुझे दुख देता आया, अब उतने साल मुझे आनंद दे दे। हालेलुया।